कनाडा विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से हुई जयशंकर की मुलाकात। वॉशिंगटन में सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर हुई बात। जस्टिन ट्रूडो को लगा बड़ा झटका। ट्रूडो ने जयशंकर ब्लिंकन मुलाकात पर किया था दावा। ट्रूडो ने कहा था ब्लिंकन उठाएंगे निज्जर की हत्या का मामला। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका के एनएसए से भी हुई मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। रायपुर में अमित शाह और नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। 7 घंटे तक चली बैठक में चुनावी तैयारियों पर हुई चर्चा। 1 अक्टूबर को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम कल संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। 500 ब्लॉक पर मनाया जाएगा संकल्प सप्ताह कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गहलोत सरकार पर निशाना। कहा रेप और भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है राजस्थान। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए 9 बीएसपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। अमरपाटन से छंगेलाल और भिंड से रक्षपाल कुशवाहा को टिकट। आज से राजस्थान के दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 3 अक्टूबर तक चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी। राजस्थान के बाद तेलंगाना जाएगी इसी की टीम। 5 अक्टूबर तक तेलंगाना में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी। मनोज झा का लालू यादव ने समर्थन किया। कहा मनोज झा ने जो बोला सही बोला, उन्होंने किसी का कोई अपमान नहीं किया। सांसद मनोज झा के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा मनोज झा का बयान समाज को बांटने वाला। ठाकुर विवाद के बाद सांसद मनोज झा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने की मांग। आरजेडी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। बीएसपी सांसद दानिश अली मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। सांसदों की शिकायत को स्पीकर ने विशेषाधिकार समिति को भेजा है। सीएम आवास रेनोवेशन केस की सीबीआई जांच पर बोले केजरीवाल। सीबीआई जांच का स्वागत है, हम जांच से झुकने वाले नहीं। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में तीर्थ यात्रा योजना के तहत भजन संध्या का आयोजन किया गया। सीएम केजरीवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पंजाब में किसान संगठनों का रेल रोको आंदोलन जारी है। आंदोलन की वजह से 50 ट्रेनें रद्द की गई। 100 से अधिक ट्रेनों के रूट्स को डाइवर्ट किया गया। रेल रोको आंदोलन से यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेनों पर असर पड़ा है। रेलवे स्टेशनों पर परेशान नजर आए यात्री। किसानों ने अमृतसर, फाजिलका समेत 17 जगहों पर रेलवे ट्रैक को जाम किया। जालंधर, मोगा, गुरदासपुर में भी रेलवे ट्रैक पर जमाया डेरा। सीक्रेट मिशन पर निकला रूस का बॉम्बर Tu-95 MS बॉम्बर ने अचानक उड़ान भरकर नाटो में मचाई खलबली। परमाणु मिसाइलों से लैस है बॉम्बर। डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को निशाना बनाया। हमले में रूसी टैंक हुआ तबाह। यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड ने किया हमला। उगलेडार में आमने सामने की जंग हुई भीषण। यूक्रेनी सैनिकों पर पैसिफिक फ्लीट ने किया ताबड़तोड़ अटैक। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक हताहत। यूक्रेन के अवदीवका में सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट पर हवाई हमले में सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट पर हुआ हवाई हमला। हमले के बाद प्लांट में हुआ विस्फोट, भारी नुकसान की खबर। रूसी एयर स्ट्राइक से दला अवदीवका। हवाई हमले में बर्बाद हुआ स्कूल। 2 साल पहले लिथुआनिया की मदद से बनाया गया था स्कूल। बखमुट में रूस यूक्रेन के बीच हुई भीषण जंग। रूसी ठिकानों पर किया क्लस्टर बॉम्ब से हमला। क्लस्टर बॉम्ब से हमले का वीडियो आया सामने। कुपियांस्क में रूस की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टॉर M2 ने दिखाया एक्शन। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर को टारगेट कर किया तबाह। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सैनिकों का बड़ा हमला। यूक्रेनी पोजीशन पर किया 148 बार बमबारी। रूस ने किया भारी नुकसान का दावा। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव हुआ फेल। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सैनिकों के आगे यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। कीव को लगा झटका। ज़ैपोरिज़िया के बरवोवो इलाके में भी रूस ने किया बड़ा हमला। हमले में बरवोवो में कई घर और डिफेंस लाइन बर्बाद। हमले में यूक्रेन की पूरी बटालियन तबाह। दिल्ली के फर्नीचर मार्केट में कारीगरों से मिले राहुल गांधी। कीर्तिनगर में कारीगरों से बात की, जाना उनका हाल। तेलंगाना में बीआरएस को झटका लगा। विधायक हनुमंत राव समेत 3 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। खरगे की मौजूदगी में सदस्यता ली है। राजस्थान के पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी बीजेपी में शामिल। प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में सदस्यता ली है। कई और नेता भी इसमें शामिल हुए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को फिर से ईडी का समन। शिक्षक भर्ती घोटाले में 3 अक्टूबर से पहले पेश होने का आदेश दिया गया। ईडी के समन पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी पर निशाना। कहा अभिषेक बनर्जी से डरी हुई है बीजेपी। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बीजेपी विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया। विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष के आसन की ओर दाल फेंकने का आरोप है। पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को 2 दिन के पुलिस रिमांड। ड्रग्स केस में सुखपाल सिंह खैरा की हुई है गिरफ्तारी। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के खिलाफ लुधियाना में युवा कांग्रेस का प्रोटेस्ट। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ता आज पंजाब के जलालाबाद में करेंगे प्रोटेस्ट। खैरा की गिरफ्तारी को लेकर जताएंगे अपना विरोध।
पंजाब के राज्यपाल से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के मुद्दे पर मुलाकात की। ब्लैक सी से तबाही मचाने की तैयारी में है रूस। ब्लैक सी में रूस ने 2 नए वॉरशिप को उतारा। रूसी एक्शन के बाद नाटो में टेंशन। रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में किया सीरियल ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने किया दावा 30 से ज्यादा रूसी ड्रोन को मार गिराया गया। रशियन रॉकेट सिस्टम ने कीव को बनाया निशाना। बैक टू बैक फायरिंग में यूक्रेनी सैन्य पोजीशन हुआ तबाह। पुतिन ने चेचन चीफ कादिरोव से की मुलाकात। युद्ध की रणनीति पर हुई चर्चा। कादिरोव के बीमार होने की खबर के बाद पुतिन ने की मुलाकात। साइबर हमले के कारण रूसी एयरपोर्ट पर कामकाज ठप। लियोनार्डो हवाई अड्डे पर घंटों फंसे रहे यात्री। यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर रूस का बड़ा हमला। यूक्रेन के टैंकों पर रूसी फौज ने किया आर्टिलरी से प्रहार। यूक्रेन के कई टैंक हुए नष्ट। यूक्रेनी कब्जे वाले खैरसोन पर रूसी ने किया भीषण बमबारी। बमबारी में तबाह हुआ यूक्रेनी सैन्य चौकी। हमले में 3 लोगों की मौत। पोलैंड बेलारूस में तनाव चरम पर। बेलारूसी सीमा में घुसा पोलिश हेलीकॉप्टर। बेलारूस ने कहा पोलैंड उकसाने की कर रहा है कोशिश। नाइजर के कंदादजी शहर में हुआ आतंकी हमला। आतंकियों ने बिल्डिंग में किया धमाका। हमले में 12 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने कीव में की यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात। यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने ब्रिटेन से मांगा एयर डिफेंस सिस्टम। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे रोकने की याचिका खारिज हुई। वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया। सीएम नीतीश कुमार ने ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर मुजीबिया दरगाह का दौरा किया। लोगों को शुभकामनाएं दी। राम सेतु को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। राम सेतु पर दीवार बनाने की मांग। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने दायर की है अर्जी। राज्यसभा सभापति ने महिला आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर किए। अब अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा विधेयक। आज बिहार दौरे पर उपराष्ट्रपति धनखड़ नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्रों और फैकल्टी से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। इंफाल में सीएम बीरेंद्र सिंह के घर पर हमले की कोशिश। सुरक्षा बलों ने उग्र भीड़ को खदेड़ा। मणिपुर में 2 छात्रों की मौत को लेकर बवाल जारी है। थौबल में महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सरकार से न्याय की मांग की। इंफाल में 2 छात्रों की हत्या के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कर्नाटक के मांड्या में धारा 144 लागू। कावेरी जल मुद्दे पर किसान संगठनों का आज प्रदेश बंद। स्कूल कॉलेजेस में भी अवकाश। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी के सम्मेलन में हंगामा हो गया। मंच पर कुर्सी को लेकर 2 नेताओं के समर्थक भिड़ गए। जमकर चले लात घूसे। पश्चिम बंगाल के गायघाट में 2 गुटों में हिंसक झड़प। कई लोग घायल हुए। पुलिस जांच में जुटी। पंजाब के होशियारपुर में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने सुरजीत सिंह अंकी को मारी गोली। दिल्ली के समयपुर बादली में लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 3 लुटेरों ने दिया था वारदात को अंजाम। करीब आधा किलो सोना लेकर फरार हो गए थे लुटेरे। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नाबालिग से रेप के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में मल्टी लेवल पार्किंग की निर्माणाधीन दीवार गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 घायल। गुजरात के कच्छ से 80 किलो ड्रग्स बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए। राजस्थान के डूंगरपुर में 2 तस्कर गिरफ्तार। 300 किलो चांदी, 24 लाख से ज्यादा नकद बरामद। झारखंड के चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट। 1 कोबरा कमांडो शहीद, 2 जवान घायल। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। कई रक्षा सौदों पर डील हुई। नया सैन्य पैकेज दे सकता है फ्रांस। रूस के पड़ोसी देश कजाकिस्तान जर्मनी को तेल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए हुआ तैयार। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा व्यापार पर बातचीत और शांति की जरूरत है। नीदरलैंड के रोडर डैम मेडिकल कॉलेज में फायरिंग हुई। फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में 44 ड्रोन अटैक करके मचाई तबाही। यूक्रेन ने किया दावा 34 शाही ड्रोन को मार गिराया गया। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध खत्म होने पर रूस कर सकता है ईरान से बड़ी डील। रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु जल्द जाएंगे ईरान। मरियोपोल की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई है। भीषण जंग में पूरी तरह से बर्बाद हुआ मरियोपोल। रूसी वायुसेना ने SU-34 फाइटर जेट से यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेनी सेना की पोस्ट पर रूसी एरियल अटैक हुआ। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन युद्ध में फिर से लौटे वैगनर के लड़ाके। बाखमुट के रूसी वॉर फ्रंट पर पहुंचे वैगनर फाइटर्स। वैगनर लड़ाकों की वापसी को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा। ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ। यूक्रेन के ओडेसा और मिकोलाइव में हुआ ड्रोन से हमला। रूस के टारगेट पर यूक्रेनी पोर्ट और आर्म्स डिपो।
इस्तांबुल में हुआ भयानक विस्फोट, धमाके में एक की मौत हो गई, 4 घायल। दावा किया जा रहा है कि गैस रिसाव के बाद यह धमाका हुआ। यूपी के संभल में महिला टीचर गिरफ्तार, दूसरे समुदाय के छात्र को साथी छात्र से पिटवाने का आरोप। राजस्थान के कोटा में फिर एक छात्र ने की खुदकुशी, छात्र तनवीर ने फांसी लगाकर दी जान। यूपी के महाराजगंज का रहने वाला था तनवीर। ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से लगेगा 28% जीएसटी, सीबीआईसी चेयरमैन संजय अग्रवाल ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एसडीआरएफ ने मानसबल झील में फंसे 6 लोगों को बचाया। तेज हवाओं की वजह से झील में फंस गई थी पर्यटकों की नाव। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, 3 लोग उल्हास नदी में डूबे, तलाश जारी। आगरा में भी गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, यमुना में 6 युवक डूबे, 3 को बचाया गया, 3 युवकों की तलाश जारी। यूपी के मैनपुरी में गणेश विसर्जन के दौरान 5 लोग कुंड में डूबे, 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैदराबाद में गणपति विसर्जन के दौरान भक्ति गीतों पर जमकर नाचे लोग, पुलिसकर्मियों ने भी लगाए ठुमके। हैदराबाद में दिखा अनोखा गणपति विसर्जन, टॉय ट्रेन के जरिए हुआ गणपति का विसर्जन, लोगों के बीच बना आकर्षण का केंद्र। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी तट पर बनाया डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का चित्र, कला के जरिए दी श्रद्धांजलि। यूक्रेन पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला, यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया, रूसी निशाने पर यूक्रेन के कई कमांड सेंटर। यूक्रेन से सीज फायर को लेकर पश्चिमी देशों पर भड़का रूस ने कहा सीज फायर की मांग पश्चिमी देशों की बड़ी साजिश, यूक्रेन को नए हथियारों से लैस करने के लिए सीज फायर की मांग की गई। यूक्रेन को F-16 मिलने से पहले रूस का बड़ा दाव, रूसी एयरफोर्स को मिले नए Su-57 फाइटर जेट, रूसी सेना का नए एरियल अटैक का प्लान है। फ्रंटलाइन पर रूस का नया वॉर प्लान, यूएस अब्राम टैंक के सामने रूस ने तैनात की T-80 टैंक, अमेरिकी अब्राम्स को टक्कर देगा रूसी T-80 टैंक। यूक्रेन ने किया बहुत बड़ा खुलासा, रूस डोनबास में बना रहा है नई रेलवे लाइन, डोनेट्स्क और लुहांस्क को दक्षिणी रूस से जोड़ेगा रेलवे लिंक। डोनबास में ATACMS मिसाइल से हमला कर सकता है यूक्रेन, डोनबास क्रीमिया के रिहायशी इलाकों पर हो सकता है हमला, रूस ने कहा सिविलियन स्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है यूक्रेन। रूस को साइडलाइन करते हुए चीन ने यूक्रेन से डील की है, चीन अब पशुओं के चारा के लिए यूक्रेन से मंगाएगा मक्का। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में बाढ़ ने मचाई जबरदस्त तबाही, लगातार हो रही बारिश के बाद कई बस्तियां हुई जलमग्न। कुदरत की मार से बेहाल हुए तुर्की इस्तांबुल में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई, सड़कें गाड़ियां पानी में सब डूब गए। ग्रीस में पिछले कई दिनों से हो रही है मुसीबत की बारिश, कई शहर हुए जलमग्न, लाखों लोगों का रेस्क्यू किया गया।